युवा पीढ़ी के लिए मैं अपनी कविता की 4 लाइनें ही सुनाऊंगी कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। करेंगे लोग तुम पे भी गौर कभी। बहते रहना नदी की तरह, समंदर को भी रहेगा इंतजार तुम्हारा। कभी न कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। करेंगे लोग तुम पे भी गौर कभी। काव्य की शुरुआत आपने कैसे की? काव्य की शुरुआत जैसा कहा गया था कि कोरोना काल बड़ा ही विवादास्पद रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना काल में ही बहुतों को अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उनके पास क्वालिटी टाइम था और जिनके अंदर जो भी निहित गुण है उनको उन्होंने उस समय निखारा। तो मैं भी कोरोना काल में, चूँकि लिखने का शौक़ तो शुरू से था, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और साहित्य और लिखने पढ़ने में मेरी रुचि शुरू से रही है, तो इसी तरह मैं कुछ कुछ लिखते रहती थी। तो समय ऐसा था कि 8 मार्च को विमेंस डे था। उसी समय एक अपॉर्चुनिटी आई कि महिला संबंधी एक पोइट्री आपको भेजनी थी लिख के। मैं संस्था का नाम नहीं लूँगी, दिल्ली से आया था, तो मैंने लिख के भेजा उसको और बहुत ही सराहा गया उसको। मुझे कॉल आया वहाँ से, उनकी जो अध्यक्ष थी उन्होंने मुझे बुलाया मंच पर ये प्रस्तुति के लिए, और उसके बाद वहीं से कारवां आगे बढ़ता गया। और आज मैं ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आज लिखती हूँ और लोगों को पसंद आता है। और माँ शारदे से बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि उनकी जो मेरे ऊपर आशीर्वाद है वो बनी रहे और इसी तरह मेरी लेखनी चलती रहे। कहा जाता है कि आप समाज सेवी भी हैं, और समाज सेवा के प्रति आपका ये बढ़ाव कैसे आरंभ हुआ? समाज सेवा एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे जीन में ही है, क्योंकि ये मुझे अपने फादर से मिला है। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे फादर बहुत ही परोपकारी, और जो मैंने उनको देखा बचपन से वही मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था कि वो अगर खाते रहेंगे ना, पहले आज से अगर आप 10-15 साल पहले जाइएगा तो लोग रोटी खाना मांगने आपके दरवाजे दरवाजे आते थे। मेरा बचपन रेल कॉलोनी में बीता है। मैं पहले, पापा मेरे टीटी थे रेलवे में, तो वहाँ पे वो खाने बैठेंगे और अगर कोई आ गया और रोटी अगर घर में मतलब अब नहीं है तो वो अपने थाली का खाना निकाल करके बोलते थे कि ये उसको देगा। और कपड़ा हो या जो भी आइटम, उनको लगता था कि हाँ वो नीडी पर्सन है, उनको देना चाहिए। तो वो मैंने बचपन से अपने घर से सीखा। वही मुझ में जब मैं बड़ी हुई हूँ और आज मैं उतनी सामर्थ्यवान हूँ कि मैं दूसरों को कुछ दे सकूँ। और कहा भी जाता है ना कि आपका एक छोटा सा अनुदान किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकता है। तो मैं ये हमेशा कहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ कि जो भी लोग हैं, जिनसे जितना भी हो सके ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर आगे बढ़ें और करें। समाज सेवा ना सिर्फ कुछ दे के होता है, आप किसी के लिए कुछ भलाई करके भी कर सकते हैं। आप पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं, हमारे समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ देना ही समाज सेवा नहीं होता है, बहुत तरह से आप उसको निभा सकते हैं। एक दूसरे में आपसी सौहार्द बनाकर भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। आज हमारे देश में जिस तरह की स्थिति है, हमेशा दंगे फसाद की नौबत आ जाती है, तो ये भी एक समाज सेवा ही होगा अगर सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए खड़े रहें। तो इससे बड़ा समाज सेवा कुछ नहीं हो सकता। और सब आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और आगे जाके आपको और क्या करना है? तो मैंने धनबाद से ही सारी शुरुआत मेरी यहीं हुई है, मेरा जन्म यहीं है, तो धनबाद से ही सारी शिक्षा हुई है। और आज BBMKU यूनिवर्सिटी से मैं PhD कर रही हूँ। मैं वहाँ के रिसर्च स्कॉलर हूँ और शिक्षा समझ ही रहे हैं, जब मैं PhD में हूँ तो पीछे का सारा जर्नी, पढ़ाई बड़ा लंबा रहा। आफ्टर मैरिज भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और हमेशा लगी रही कि हाँ कुछ करना है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और कहा जाता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, आपको अवसर निकालना पड़ता है। आपको अभाव में रह करके उसका रोना नहीं रोना है, उसी अपॉर्चुनिटी में अपने लिए एक मुकाम बनाना है। तभी जाकर के आज की महिलाएं सफल हो सकेंगी। नहीं तो महिलाओं की ज़िंदगी, लोग कहते हैं कि आज 21वीं सदी है, महिलाएं
बहुत आगे हो रही हैं, लेकिन ये जो बात लोग कहते हैं कि महिलाएं आगे हो रही हैं, उनको आगे करना है, उनको आगे करना पड़ेगा, नहीं, महिलाएं तो खुद में सशक्तिकरण का उदाहरण है, तभी तो हमारे यहाँ देवी के रूप में उनकी पूजा होती है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि महिलाएं खुद अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान रही हैं। वो ये सोचती हैं कि मैं कैसे कर सकूंगी। अरे आप आदि शक्ति हैं, आप में वो शक्ति है कि आप जननी कहलाती हैं, आप प्रजनन की शक्ति है जो आप एक सृजन कर सकती हैं। तो आप जिस चीज में अपना 100% देगी, आप उसमें एक नया सृजन कर सकती हैं। तो आप कभी ये ना सोचें कि महिलाएं कमजोर हैं, उनको हमेशा आगे बढ़ के अपने अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है और इस मुकाम को हासिल करना है कि वो गर्व से कह सके कि हाँ मैं भी ये हूँ। जी मैम, आपने पूरे धनबाद का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है, पर पीएचडी करके आपने कभी ही क्यों चुना ऐसा? पीएचडी मेरी अभी हो रही है। जी जी। चूँकि लेखनी में पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट शुरू से रहा, इसीलिए शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। अगर मैं ही हार मान लेती तो फिर बोलते हैं ना कि किसी को घोल के नहीं पिलाया जा सकता, ये आप बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने से ये सुनते आ रहे होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए जिसमें इंटरेस्ट होता है ना जिस चीज़ की, वो आगे बढ़ता है। तो कवि का मैंने वो कवि को मैंने नहीं चुना है, उस सेक्टर ने मुझे चुना है। जी। क्योंकि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसे सराह रहे हैं, तो यानी कि वो फील्ड मेरे लिए है। तो ऐसा ही कर्मा है, चलता जा रहा है। और कहा जाता है ना कि एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और जवाहरलाल नेहरू की भी मैंने एक सुनी थी भाषण में कि उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि पुत्र और पुत्री में से किसको पढ़ाया जाए, तो आप एक पुत्री को पढ़ाएं, ना कि एक पुत्र को। मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा भाषण था, लेकिन हाँ ये मैंने जब सुना था ना तो मुझे लगा कि हाँ ये होना चाहिए। मैम, आपने बहुत सारी कवि में से ये लिखी होगी, आपको आपके सबसे फेवरेट और सबसे लुभाने वाली कोई कवि ये कविता कोई सुनाइएगा। मैं जहाँ भी जाती हूँ एक कविता है मेरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि बीइंग अ विमेन मेरी एक जिम्मेवारी है कि मैं महिलाओं को मोटिवेट कर पाऊँ, तो मेरी लेखनी, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी सार्थक हो पाएगी। तो मैं महिलाओं के लिए हमेशा कहती हूँ कि तोड़ दो सारी बेड़ियों को, उड़ चलो उन्मुक्त गगन में, वीरांगनाएं हो तुम, पालो जो तुम्हें पाना है, तुम्ही से तो यह जहां है, तुम्ही से तो यह जमाना है। और आज के दौर में युवा पीढ़ी जो भटक रही है, तो उनके लिए यही मैसेज है कि आप जो कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाता है, तो उसको नहीं, अपने आप में उसको हावी नहीं होने देना है। आपको हमेशा डेडिकेटेड होके अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। कहते हैं ना कि आपको मांगने से तो कुछ नहीं मिलता है ना, बोलते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आपको हमेशा छीनने की कोशिश करना है। कैसे? तो अपने टैलेंट के दम पे। और जब आप उस चीज़ को पा लेंगे तो आप स्वतः ही उस शिखर को छू लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत कहाँ है पड़ती, जो सामने है सबके उसे देखने को दर्पण कहाँ है सस्ती। क्यों जान कर अनजान बन रहा है तू, क्या तेरे घर सूरज की रोशनी नहीं क्या पड़ती। ये पंक्तियाँ युवा पीढ़ी पे अभी आप इस क्षेत्र में कहाँ तक सक्सेस कर पाए हैं और आगे क्या करना है? इस क्षेत्र में काव्य का क्षेत्र तो मेरा बहुत चल रहा है। और इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन है, जहां मुझे सर्टिफिकेट मिला है। ये मैराथन चला था साहित्यकारों का, जिसमें ये मुझे लंदन से आया है कुरियर के थ्रू। ये देख रहे हैं, तो ये 2 बार 2022 में भी मुझे मिला था और ये 2024 में भी मुझे मिला। तो अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरफ से मुझे सम्मान और ये मिलते रह रहा है। तो ये मेरे लिए प्रोत्साहन का काम करता है, मोटिवेट करता है कि मैं और लिखूं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। सुधा राजेश्वरी।